Yeah, a very good evening, everyone. Yeah, okay. Am I audible now? Right now, I'm audible, right? Uh, are you hearing my voice clearly? Say yes or no in the chat box, okay? Yeah, okay, good. So network issue is no network issue. My voice is clear. Everything is clear. Okay. So, okay, let's start. Okay. So, yes. Good. है ना? So if you have any queries है ना or any doubts ठीक है, so you can put your questions in the chat box. Okay. Now myself Mohit Sinha है ना, and I'm your geology faculty. Okay. So in this examinations ठीक है, SCCL whatever ठीक है, so that uh, the geology is just given syllabus is only the fundamentals of geology ठीक है. Okay, right now so you all knows what is geology ठीक है ना, आपको पता होगा ठीक है कि what is geology ठीक है. So anyone ठीक है, if you heard about this subject ठीक है, you can explain है ना, आप कर सकते हो explain ठीक है, आप बता सकते हो है ना कि what is geology. कभी किसी ने सुना है, पढ़ा है ठीक है, yes or no, and then I'll start the topic. Geology is the anyone, what is geology? बताओ, कोई कोई बता सकते हो ठीक है. Just the messages come from Ritesh, Pavan, hmm, Venkatesh, Ravindra, Vishal, Ritesh, Pavan. Okay, ठीक है. So आप लोगों ने कभी जियोलॉजी पढ़ा है, yes or no? Only write yes or no कि ये फर्स्ट क्लास है, स्टडी ऑफ द अर्थ, स्टडी ऑफ द अर्थ. ओके ठीक है, यस है ना. सो साइंस ऑफ अर्थ, राइट, वेरी गुड, यस ठीक है. सो सी दिस, you know, the logos means the science ठीक है, and the geology it means it is the branch of science ठीक है, that's dealing with the study of the earth, right ना ठीक है. हम लोग उसके अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, एंड नॉट ओनली दी अर्थ ठीक है. सिर्फ हम लोग जियोलॉजी को सिर्फ सरफेस पे जितने भी आप फीचर्स देख रहे हैं ठीक है, सिर्फ उसके बारे में नहीं पढ़ते ठीक है. दैट्स स्टडीड अबाउट ऑल्सो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ठीक है. अर्थ के हमारे जितने भी अंदर जो भी प्रेजेंट है ठीक है, उस वो सब के बारे में हम लोग जियोलॉजी में पढ़ते हैं ठीक है. सो जियोलॉजी कंप्राइजेस द स्टडी ऑफ द होल अर्थ, नॉट ओनली द अर्थ ठीक है. इट मीन्स अर्थ, इट्स जस्ट सिर्फ आप समझोगे कि सरफेस पे जो है माउंटेन्स दिख रहे हैं ठीक है, यू सी द माउंटेन्स, रिवर्स ठीक है, वोल्केनोज एंड व्हाट एवर, but the not only the earth ठीक है, only the surface, its origin, its structure, its compositions, right, and the history including the development of life and the natural of the process. Okay, so the geology is the study of the earth and the material of which it is made, the structures those material. Yes, anyone, किसी को कुछ बोलना है? Study of rock, please cover all topics of geology. Okay, okay, okay. ओके वेद ठीक है, मैं करवाऊंगा है ना, डोंट वरी ठीक है. इट्स जस्ट टुडे, सो जस्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ ऑल्सो ठीक है, एंड विद रिस्पेक्ट टू जियोलॉजी ठीक है. सो डोंट
टेक टेंशंस, ठीक है? आपको मैं जो बताऊंगा, ठीक है, वॉट एवर आई आई डिलीवर यू, ठीक है, वो दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है? सो डोंट वरी, यू जस्ट फॉलो मी, है ना? और इवन कोई पुराना स्टूडेंट होगा, देन यू नो me, है ना, from the mining art. So स्टडी ऑफ रॉक्स, नो, ठीक है? द जियोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स को हम लोग जियोलॉजी नहीं बोलते रितेश, ओके? जियोलॉजी में डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ उसको, डोंट वरी, है ना? जस्ट आप कहानी सुनो बस आज, है ना? यू जस्ट डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, है ना? जस्ट नथिंग। लेकिन हाँ, हमारे क्लास में, ठीक है, स्पेशली इन माई क्लास, ठीक है, अगर जब मैं क्लास लूंगा तो यू हैव a notebook, ठीक है, और a pen, ठीक है, because some of the topics I'm not giving your PPT and PDF, ठीक है, some of the topics, ठीक है? तो वो कुछ टॉपिक्स मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, है ना, जो कि आपको मेरे साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है? हर कुछ रेडीमेड मैं नहीं दे सकता, ठीक है? जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट्स लाइक एन ओशन, ठीक है? वो बहुत बड़ा है। माइनिंग से वो जियोलॉजी को कंपेयर करोगे, सो इट्स अ वेरी ह्यूज, ठीक है? इट्स लाइक अ ओशन, इज नथिंग, कभी खत्म नहीं होगा, है ना? तो जियोलॉजी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है? इट्स अ होल साइंस ऑफ द अर्थ, एंड इट्स नॉट अ साइंस, ठीक है? इट्स साइंस, इट मींस जियोलॉजी में आप इंक्लूडिंग फिजिक्स, इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, ठीक है, इंक्लूडिंग मैथ्स भी, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, दैट्स ऑल अंडर स्टडीड इन द जियोलॉजी, ठीक है? सो जियोलॉजी कंप्राइजेस द डिफरेंस ऑफ ब्रांचेस, please maintain, okay, okay, ठीक है? So geology comprises uh, the branches is very huge, ठीक है? So see this, geology is the study of the earth, right? The material of which it is met, the structures of those materials and the process acting upon them. So it includes the study of organisms that have inhabited our planets. An important part of geology is study of how earth material structure, process and organism have changed over time, ठीक है? The geological time scale, ठीक है? The geological time scale. सो अभी हम लोग जो जिस एरा में लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा एरा है? एनीवन? पीरियड बता दो, से टेल द पीरियड। सर नो प्रॉब्लम, आप जैसे पढ़ाए थे गेट में वैसे और उससे अच्छा भी, ओके, ठीक है? या वी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, बिकॉज हियर ऑल द स्टूडेंट्स अवेलेबल हियर ना, सो जिनको प्रॉब्लम होगा इंग्लिश में, वो मैं हिंदी में भी बोलूंगा, ठीक है, और इंग्लिश में भी बोलूंगा, ठीक है? सो आई होप यू बोथ द लैंग्वेज आर कंफर्टेबल फॉर यू, ठीक है? ओके, you just, it's not the language is not a issue, ठीक है? So you just try to understand, है ना, what I am explaining to you, right? So simple, जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द होल अर्थ, है ना? इट्स ओरिजिन, स्ट्रक्चर, व्हाट इज द कंपोजिशन, व्हाट इज द हिस्ट्री इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, है ना, एंड द नेचुरल ऑफ द प्रोसेसेस, ठीक है? सो दैट्स all about the geology, right now? So how geology was born, okay? How geology was born, there's a different type of Paleolithic hunter gatherers collected pyrite, concretion, quartz, garena crystals, fossils, mussels, okay? These are the different type of ages that have been passed it. So this is a contribution of Greek, not important. See this is a scientist, Nicholas Steno, and here the James Hutton. This is the very important person, okay? So James Hutton is the 18th century, that is a Scottish geologist, okay, who is often called as the father of the modern geology, okay? Okay, so इन्होंने एक term दिया, uniformitism. Uniformitism, it means the physical, chemical and biological laws that operate today have also operated in the geological past, ठीक है? इट मीन्स द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, ठीक है? अगर आप किसी हिस्ट्री को जानना चाहते हो, ठीक है, व्हेन यू वांट टू हियर द
नो द हिस्ट्री, ठीक है, आपको उसके पास्ट में जाना होता है, राइट ना, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, कुछ भी है ना, तो वो आप किस में जाओगे, उसके हिस्ट्री में जाओगे, ठीक है, तो उस हिस्ट्री से हम लोग किसका पता लगाते हैं, प्रेजेंट का पता लगाते हैं, ठीक है, सो दैट इज द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, right now. So what is the result is the therefore our present inquiry is then we find the no vestige of the beginning, no prospect of an end, right, okay. So this is the James Hutton, this is the very important, or important in this sense, you you remember the father of the modern geology is the James Hutton, okay. If the question has come from one line, okay, who is the father of the modern geology, okay, your answer should be James Hutton, ठीक है, जेम्स हटन इज द फादर ऑफ द मॉडर्न जियोलॉजी, ओके। दिस इज द रॉक साइकिल, है ना, ये भी आपका जेम्स हटन ने ही दिया है, ठीक है, रॉक साइकिल। तो ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, देखेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द जियोलॉजी, ठीक है। दिस इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, दिस इज द एरा, एजेस, बहुत कुछ है, देयर आर वेरियस टाइप्स, ठीक है। सो अभी मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कितना ब्रांचेस होते हैं जियोलॉजी में, है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रांचेस दैट प्रेजेंट इन द जियोलॉजी सब्जेक्ट्स, ठीक है। सी दिस इज द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी, है ना। सो इन दिस, वेट, नंबर फर्स्ट इज और शो हो रहा है ना, नंबर फर्स्ट इज और फिजिकल जियोलॉजी, किसी का कोई क्वेश्चन है, सिनोजॉइक, यस, वेरी गुड, ठीक है, सिनोजॉइक, गुड। आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, कल से अपन स्टार्ट करेंगे सीरियसली, ठीक है। देखो, बेसिकली इतने सारे और भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बट हम लोग इतना में ही अभी देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज दी 15 टाइप्स, 15 ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी दैट्स रिटेन हियर, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज योर फिजिकल जियोलॉजी, ठीक है। फिजिकल जियोलॉजी इट मीन्स, ठीक है, आप बस समझो या फिर अपने पेन पेपर में लिखते चलो, ठीक है ना। सो फिजिकल जियोलॉजी इट मीन्स कि इसमें जितने भी अर्थ में आपको फीचर्स दिख रहे हैं, ठीक है, सरफेस पे, है ना, लाइक इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी, हर्ड द नेम ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, सी दिस इज द फिजिकल जियोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट वन ब्रांचेस इज द फिजिकल जियोलॉजी, राइट। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं वो देखो। फिजिकल जियोलॉजी में जितने भी आपके सरफेस के ऊपर का फीचर्स है ना, वो सब फिजिकल में आता है, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी बोलते हैं, फिजिकल जियोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस आते हैं, ठीक है, लाइक आपका जितना भी यू नो लैंड से रिलेटेड, ठीक है, वॉल्केनो, राइट, माउंटेन्स, राइट ना, ठीक है, रिवर, ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर, लेक्स, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी आप सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर देखते हैं, ठीक है, दैट इज द जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी मींस कि इसमें आप उसका मॉर्फो को स्टडी करते हैं, ठीक है, हाउ वॉल्केनो फॉर्म, है ना, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्केनोज, माउंटेन्स, रिवर, ग्लेशियर, लेक्स, different types of land, etc., ठीक है। So that's all covered in the physical geology. Any problem in this? This is also called geomorphology, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, all clear, all clear ना। कोई ऐसा भी है जिसको समझ में नहीं आ रहा है या फिर लैंग्वेज का इश्यूज हो रहा है, ठीक है, so you can text me, all clear, okay, right now, is it clear to everyone? Say yes or no in the chat box. Yes, okay.
ठीक है, अगर जहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ठीक है, यस, yes, okay, okay, ठीक है. Now next one is the next branch of the geology is the, क्योंकि sometimes the question asks from very very fundamental things, ठीक है, like you know what is the study of the rocks, ठीक है, तो your answer should be geology. No, ठीक है, study of rocks is called the petrology, ठीक है. That's why I'm talking about the study of the there's a different branches of the geology first of all, ठीक है, एंड देन विल फ्रॉम टुमारो, ठीक है, विल कम ऑन द टॉपिक्स वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ फिजिकल जियोलॉजी. नाउ सेकंड वन में क्या था, क्रिस्टेलोग्राफी, ठीक है, एंड द मिनरोलॉजी. तो पहले हम लोग मिनरोलॉजी को देखेंगे. सेकंड ब्रांचेस इज द मिनरोलॉजी, ठीक है. ये तो बाय नेम ही क्लियर हो रहा है कि मिनरोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ द मिनरल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ मिनरल्स. अब आपको पता है कि हमारे अर्थ में द फाउंड्स द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स, ठीक है, और किसी भी स्टेट को अगर अगर जानते हैं, ठीक है, तो हम लोग मिनरल के बेसिस पे भी बहुत उसको कैटेगराइज करते हैं, राइट ना, ठीक है, कि झारखंड में कौन सा मिनरल है, तमिलनाडु में कौन से मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से मिनरल डिपॉजिट्स है, ठीक है. So there is an important types of minerals, ठीक है, that's deposited in the each states, ठीक है, or its district whatever, ठीक है. So mineralogy is the only just the study of the minerals, ठीक है, it's called the mineralogy. इसमें बहुत कुछ होते हैं, ठीक है, various things, how mineral formed है ना, there's a physical properties, chemical properties, optical properties, ठीक है, optical properties को हम लोग माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल मिनरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है. सो मिनरोलॉजी में भी तीन होते हैं, एक तो फिजिकल, ठीक है, जो आप हैंड स्पेसिमेन जिसको बोलते हो, ठीक है, अपने यू टेक मिनरल इन द हैंड एंड क्लासिफाइड देम, ठीक है, कि व्हाट इज द कलर ऑफ द मिनरल, है ना, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ द मिनरल, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट ना, व्हाट इज द लश्यर, है ना, लश्यर इज द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द मिनरल, ठीक है. सो दीज आर कम्स under the physical, now chemical it means the what is the composition of the mineral, like silica, like quartz, quartz एक आपका mineral है, ठीक है. So this is made up of what, SiO2, ठीक है. So SiO2 what, this is the composition, ठीक है, तो ये आपका chemical में जाएगा, ठीक है. फिर आपका आता है optical, ठीक है, optical in the sense we studied about the optical property of the mineral, है ना. It means we need to this is the called the microscope, ठीक है, माइक्रोस्कोप. तो इसको हम लोग माइक्रोस्कोप, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं, तो हम लोग जो जियोलॉजी में यूज करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है. रिमेंबर द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड द पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है, टू ठीक है, टू स्टडी द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स, ठीक है. मिनरल्स के अंदर का जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, लाइक एक्सटिंक्शन, लाइक बायफ्रेंजेंस, है ना, लाइक ट्विनिंग, ठीक है, ये सब हम लोग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं. ओके, मिनरोलॉजी. Now third one is a crystallography. So crystallography more or less is a part of the mineralogy, है ना, but here the different इसको different branch में रखा गया है because this is study about the क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल. ये हम लोग क्रिस्टल्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं क्रिस्टलोग्राफी में, ठीक है. क्रिस्टलोग्राफी में बेसिकली हम लोग 7 सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, आइदर आइसोमेट्रिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, ठीक है. सपोज दैट एक क्यूब है, ठीक है, यू हैव अ क्यूब, ठीक है. सो क्यूब, हाउ मेनी फेसेस, ठीक है, हाउ मेनी एजेस, हाउ मेनी सॉलिड एंगल्स, हाउ डू यू नो, ठीक है. एक क्रिस्टल, एक मान लो एक वेल डेवलप्ड कोई क्रिस्टल है, ठीक है, उसके फेसेस, उसके फॉर्म्स, है ना, कैसे जानोगे, उसके अंदर का जो बनावट है ना, दैट इज व्हाट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है. क्रिस्टलोग्राफी इट इज मेड अप ऑफ टोटली ऑफ एटम्स, ठीक है, कहाँ पे कितने एटम्स रखे तो वो वेल शेप्ड में बने, ठीक है. सो दैट इज मेड अप ऑफ द क्रिस्टलोग्राफी, द स्टडी अबाउट द क्रिस्टल्स, ठीक है. तो हम लोग इसमें लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लैटिस के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, राइट ना,
ठीक है। फिर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम लाइक हेक्सागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम, है ना, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, जैसे डिफरेंट 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होता है, ठीक है, वो हम अपन पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। सो थर्ड वन इज अ क्रिस्टलोग्राफी इज कंप्लीटेड, है ना, दिस इज अ थर्ड ब्रांच ऑफ द जियोलॉजी, राइट। नाउ फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पेट्रोलॉजी, ठीक है। सो समवन अभी किसी ने बोला था कि स्टडी ऑफ रॉक्स, नो, स्टडी ऑफ रॉक्स इज नॉट अ जियोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड दी पेट्रोलॉजी, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, ठीक है। पेट्रोलॉजी इट मींस द स्टडी ऑफ रॉक्स, ठीक है। पेट्रोलॉजी इट मींस द स्टडी ऑफ रॉक्स, ठीक है। अगर आप रॉक्स का स्टडी कर रहे हो, ठीक है, इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट द रॉक्स, देन द स्टडी इज कॉल्ड द पेट्रोलॉजी, ठीक है। सो यू नो यूनिवर्सली देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक, है ना, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, है ना, जो अभी आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो जो हम लोग थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ेंगे, है ना, हाउ इग्नियस रॉक इज फॉर्म, है ना, व्हाट इज द टेक्सचर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो लावा फ्लोज, है ना, हाउ द इग्नियस रॉक वाज फॉर्म, ठीक है। फिर इट्स अर्थ के नीचे कौन सा रॉक मिलेगा, ठीक है, सब सारे हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे पेट्रोलॉजी को, ठीक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। लेकिन मैं बहुत आई एम नॉट गोइंग टू द वेरी डिटेल्स, ठीक है, बिकॉज हियर द यू नो द सिलेबस इज ओनली द फंडामेंटल्स ऑफ जियोलॉजी, ठीक है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो कुछ नहीं है, लेकिन है बहुत कुछ, ठीक है। इसमें से एक एक टॉपिक जो है वो एक एक बुक है, ये समझो, ठीक है, एक बुक है इस पे, है ना। सो दिस इज अ वेरी वास्ट, ठीक है। सो ओके, सो पेट्रोलॉजी इट मींस द स्टडी ऑफ रॉक्स। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, है ना, यू कैन, नो, clear, okay. Now next branch is the, see this, next branch is the structural geology, ठीक है। Next branch is your structural geology. Structural geology is a very very important branch of the geology, ठीक है। कौन सा नंबर था, फिफ्थ, है ना, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में अपन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जो सरफेस पे आप देख रहे हो, ठीक है। Structural, it means simply you just know the deformation, ठीक है, how the deformed rock, it means अभी आप अर्थ में हो, ठीक है, सपोज दैट कोई आपको इस तरीके से फोल्डिंग मिल रहा है, यू फाउंड द फोल्ड, ठीक है, ठीक है, बट इन एंशियंट टाइम्स ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है, ये आपका इस टाइप से होगा, है ना, इन एंशियंट, बट राइट नाउ, ठीक है, यू सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सो हाउ, है ना, कैसे आया ये, डिफॉर्मेशन से डिफॉर्म हुआ, है ना, बाय टाइम, बाय टेम्परेचर, बाय प्रेशर, वट एवर, ठीक है। तो ये इस टाइप का हम लोग को रॉक अभी सरफेस पे मिलता है, ठीक है, दैट यू कैन इजिली सी दैट यू नो फोल्डिंग, फॉल्टिंग, ठीक है, दैट्स ऑल अंडर द स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ठीक है, लाइक फोल्डिंग, ठीक है, लाइक फोल्डिंग, फॉल्टिंग, ठीक है, जॉइंट्स, ठीक है, यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, अनकन्फर्मिटीज, ठीक है, अनकन्फर्मिटीज, राइट ना, ठीक है, दैट्स ऑल कम्स अंडर द स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। तो अपन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ये सारे चीज को पढ़ते हैं, फोल्ड फॉल एंड व्हाट इज द यू नो काइनेमेटिक थिंग्स, ठीक है, उसके पीछे का जो प्रोसेस है, जो फोर्स है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स अ वेरी यू नो a physical part, है ना, physical part it means it's touch a little bit touch from the physics, ठीक है, like forces, हम लोग उसके बारे में forces पढ़ते हैं, ठीक है, different type of forces, tensional forces, compressional forces, ठीक है। तो ये सारे चीज हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, ठीक है। सो बेसिकली स्ट्रक्चरल जियोलॉजी is just a deformation of the rocks, ठीक है, like folding, faulting, joints, unconformity, whatever that you see on the surface, ठीक है ना, अपने नेक टाई से जो देखते हो, है ना, दैट इज योर स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर, what structures present in the present on the earth surface, ठीक है, that is the structural geology, ठीक है। and you know folds has a different types of fold, है ना, faulting, different types of faulting, normal faulting, reverse faulting, ठीक है। so it's a very important, है ना, and specifically from the mining students, ठीक है, mining students, ठीक है, कोई पिंच क्या लगता है,
यस। मुझे ये हैंड दिखता क्यों नहीं है? यस। या। Vidabthram. Yeah, tell me if you have any query. What? आप कुछ भी बोल सकते हो, यू आर फ्री, ठीक है, यू जस्ट फ्री, है ना? इफ किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, यू जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा, यू कैन स्पीक, ठीक है, बोलो। एनीवन? अभी तक में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, सो यू कैन आस्क मी, ठीक है, जस्ट बी कूल, है ना, बी कूल, ओके। ओके, है ना? समझ में आया स्ट्रक्चरल जियोलॉजी? सो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इज बेसिकली द structures on the earth surface, right? ठीक है। Now sixth one is a stratigraphy, ठीक है। Stratigraphy is also is very important, ठीक है। Stratigraphy of India, ठीक है, it's a very very important point, ठीक है। Stratigraphy, stratigraphy, it means the time scale, simple, one line answer, time scale, stratigraphy, ठीक है। कोरिलेशन विद द टाइम स्केल, ओके, कि हम लोग अभी किस टाइम में सरवाइव कर रहे हैं, पहले कौन सा टाइम था, फिर कौन सा टाइम था, देयर डिफरेंट एजेस, ठीक है। सो यू नो, अभी मैं जो आपको पीपीटी दिखाया था, दिस इज अ स्ट्रेटिग्राफी, है ना, सीधे सिनोजोइक एरा, है ना। एक मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है, दिस इज द जीएसए जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। हियर द ऑल, अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सी दिस, अभी हम लोग यहाँ पे हैं। किसी ने अभी सिनोजोइक भी बोला था, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि एक दो एज और ऐड हुआ है, ठीक है। सो अभी हम लोग कौन से पीरियड में जी रहे हैं? क्वाटनरी पीरियड में, ठीक है, इज होलोसीन में, ठीक है, राइट ना, ठीक है। सो इसको मैं पढ़ाऊंगा, है ना। सो स्टैटिग्राफी, इसमें ये पता चलता है आपको, ठीक है, कि कौन सा एजेस के साथ में जितने भी आपके मिनरल्स हो, फॉसिल्स हो, ठीक है, वो कहाँ पे डिपोजिशन हुआ हो, ठीक है। तो स्पेशली आप लोग इंडिया का स्ट्रेटिग्राफी तो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, कुछ पढ़ो चाहे नहीं नहीं पढ़ो, ठीक है, यू मस्ट हैव टू रीड द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ इंडिया, है ना। मीन्स कि वेयर द कोल डिपॉजिट्स, वेयर द फॉसिल्स फाउंड, है ना, और वेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर फाउंड, दिस ऑल कम्स अंडर द स्ट्रेटिग्राफी, ठीक है। सो स्ट्रेटिग्राफी बेसिकली द एज बेसिस problems, ठीक है। सो स्ट्रेटिग्राफी, ओके, स्ट्रेटिग्राफी इट्स अ वेरी लेंदी, ठीक है, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, ठीक है, स्ट्रेटिग्राफी ऑफ इंडिया, है ना। अभी हम लोग पूरा कंट्री के बारे में स्ट्रेटिग्राफी नहीं पढ़ेंगे, ये जस्ट, ठीक है, जस्ट स्टडीड अबाउट द इन स्ट्रेटिग्राफी ऑफ इंडिया, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज पैलेंटोलॉजी, ठीक है। पैलेंटोलॉजी मतलब, ठीक है, एनीवन? पैलेंटोलॉजी, एनीवन? What does the paleontology means? Tell me. Sir, what topic cover whole subject? Whole subject? Is it geology subject or some other? Wait up. You just tell me, na? You just raise your hand and you just talk to me. Study of rock? No, I'm just talking about the paleontology. I don't know what's your name, Lavidya Giridhar. ठीक है, स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड दी पेट्रोलॉजी मैन, ठीक है, राहुल, यस, वेरी गुड, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, यस, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, गुड, ठीक है। सो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड दी पैलेंटोलॉजी, ठीक है, द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स दैट्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, रिमेंबर ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, स्पेशली इनवर्टिब्रेट्स, हम लोग का सिलेबस में इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स,
ठीक है। लेकिन ये टॉपिक आई थिंक ये आपका सिलेबस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, लाइक जितने भी ब्रैकियोपोड है ना, फिर मोलस्क, ठीक है, फिर आपका ट्राइलोबाइट्स, ठीक है, ये सब जितने भी ओशन जो आपका फॉसिल्स होता है, ठीक है, दैट्स फाउंड ऑन द ओशन फ्लोर, है ना, ऑन द ओशन नेरिटिक जोन, बेथाइल जोन, ठीक है, जितने भी आपके ओशन फ्लोर बॉटम में होते हैं, ठीक है, सरफेस पे होते हैं, ठीक है, ये सब आपका इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में हम लोग लाइक हॉर्स, ठीक है, हॉर्स, मैमल्स, ये सब आ जाते हैं, ठीक है, एलिफेंट्स, ठीक है, ये सब, है ना। सो सिंपली पैलेंटोलॉजी इट मीन्स द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। सो स्टडी ऑफ फॉसिल्स से मदद से भी हम लोग एज का पता लगाते हैं, ठीक है। और एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने को फर्स्ट में बताया था, यूनिफॉर्मिटिज्म, है ना, द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, है ना, ये आपको एकदम याद रखना है। किसने दिया था? जेम्स हटन ने दिया था। हु वाज द जेम्स हटन? इज द फादर ऑफ द मॉडर्न जियोलॉजी, राइट, ठीक है। तो ये दो चीज आप लोग याद रखना, ठीक है, बिकॉज समटाइम द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दैट टॉपिक, ठीक है। व्हाट इज यूनिफॉर्मिटिज्म, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म, है ना। सो एवरी मतलब कुछ भी पढ़ो लेकिन इस चीज को जरूर याद रखना, ठीक है। व्हाई वी स्टडीड द फॉसिल्स, ठीक है, बिकॉज बिकॉज व्हाट, क्यों पढ़ते हैं हम लोग फॉसिल्स, व्हाट इज द, क्यों, क्या जरूरत है पढ़ने का, व्हाट इज द कॉज। सो जैसे डिफरेंट यूजेस है उसका, है ना, हम लोग उसके एज को पता लगा के हम लोग उसका इन्वायरमेंट, उसके टेम्परेचर को पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि पहले क्या हुआ होगा, है ना, है ना, पहले क्या हुआ होगा। सपोज दैट आज यहाँ पे लैंड है और 100 मिलियन ईयर्स पहले आपका कोई ओशन हुआ करता होगा, ठीक है, तो मे बी इट विल पॉसिबल कि यहाँ पे ओशन के फॉसिल्स मिल सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए इस चीज को पढ़ते हैं, है ना, पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ब्रांच इज द हिस्टोरिकल जियोलॉजी, इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जस्ट स्किप, है ना। नाउ इकोनॉमिक जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी इट्स सिंपली अबाउट द ओर रिजर्व, है ना, हाउ मच रिजर्व, ठीक है। मिनरोलॉजी तो हम लोग पढ़ लिए कि हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल, केमिकल फॉर्मूला, है ना, फिजिकल, ऑप्टिकल, वट एवर, बट इकोनॉमिक जियोलॉजी में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर इकोनॉमिकल माइनेबल है कोई भी मिनरल्स, सो दैट मिनरल्स इज कॉल्ड दी ओर, राइट ना। तो दैट ओर इज कॉल्ड दी, है ना, दैट मिनरल इज कॉल्ड दी ओर, है ना, जो हमारे इकोनॉमिकल पॉइंट से एक्सट्रैक्टेबल हो, ठीक है, उसको हम लोग ओर बोलते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम लोग यही सब पढ़ते हैं, है ना, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द ओर, ठीक है ना, और उसका ओरिजिन पढ़ते हैं, ठीक है। सो लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रूफ, फिर रिसोर्सेस, ठीक है, रिजर्व, है ना, हाउ मेनी रिजर्व, सो डिफरेंट बहुत सारे कैलकुलेशन भी है इकोनॉमिक जियोलॉजी में, ठीक है। सो दैट्स कम ऑन अंडर द इकोनॉमिक जियोलॉजी, मतलब इसमें भी आप ओर और मिनरल्स के बारे में ही पढ़ोगे, ठीक है, इकोनॉमिक जियोलॉजी में, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज अ माइनिंग जियोलॉजी, माइनिंग जियोलॉजी है ना, माइन के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है। और माइनिंग जियोलॉजी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑल द माइनिंग स्टूडेंट, सो द what is the uses of the what is the use of the in mining field, है ना। So now next one is a civil, like समझ में आया ना, माइनिंग जियोलॉजी में लाइक ब्लास्टिंग, है ना, फिर आपका डिफरेंट टाइप ऑफ बेंचेस जो होते हैं, ठीक है, फिर बहुत कुछ है माइनिंग में, है ना, मतलब ये तो मुझे बताने का जरूरत नहीं आई थिंक, है ना, यू नो ऑल द थिंग्स। नाउ 11th वन इज अ सिविल इंजीनियरिंग जियोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग जियोलॉजी लाइक कहीं पे डैम बन रहा है, ठीक है, कहीं पे कुछ बन रहा है ना, साइट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहां भी जियोलॉजिस्ट का जरूरी होता है, बिकॉज दी उसका उसका क्या मेजर करता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, उसके रॉक्स, ठीक है, ये सब जाके, है ना। अगर कहीं पे मान लो डैम बन रहा है तो आप कहीं पे भी डैम नहीं बना सकते हो, ठीक है, डैम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक हार्ड रॉक्स चाहिए, ठीक है। इफ सपोज दैट यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ डैम, ठीक है, सो सो व्हाट यू विल मतलब उसको क्या बोलते हैं कि आपको चाहिए होगा, ठीक है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका सॉइल को देखोगे जाके, ठीक है, यू चेक द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, यू चेक द रॉक्स, ठीक है, एंड नॉट ओनली रॉक्स, यू चेक द ऑल्सो द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक्स, ठीक है, हाउ द रॉक्स वाज is compact or loose, ठीक है, if the rocks are loose bounded structures, कभी आप वहां पे डैम बनाओगे, बना तो दोगे, लेकिन कुछ साल बाद वो डैम आपका गिर जाएगा, ठीक है, और आपको बहुत ह्यूज लॉस होगा, ठीक है, और पनिशेबल भी होगा, ठीक है। आप सपोज दैट आपको गवर्नमेंट ने दिया डैम बनाने के लिए, ठीक है, एक टेंडर ने निकाला, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दिया, ठीक है, यू आर ए कॉन्ट्रैक्टर, है ना, एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ डैम, राइट। सो व्हाट, तो आप क्या करोगे जाके, पहले तो सॉइल फर्टिलिटी चेक करोगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप रॉक्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करोगे, ठीक है। सो दैट्स कम ऑल अंडर द सिविल इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलॉजी, राइट। एनी क्वेश्चन? Finding ages, right. Built on coal bed, yes. If you want to talk with me, na, you just raise your hands, okay? You can easily talk with me. Anyone? Study of water is hydrology. Yes, very good, Shankar, sorry. Okay, so the hydrology, it means the study of the not water, okay, study of the groundwater, okay. So hydrology means, see this. This is the structures completed. Hydrology, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोलॉजी इट मीन्स द स्टडी ऑफ द ग्राउंड वाटर, ठीक है। वेयर इज द what is the sources of the groundwater, ठीक है, and the major important things, the porosity, ठीक है, and the permeability, okay, this is the two important things that we studied under the hydrology. It means porosity, you know what is porosity, how much pore spaces in the present in the void rock or the rock structures, ठीक है? And the permeability, it means the capability of the what, capability of the transmit the fluids, ठीक है, one place to another, right now. So porosity, it means the, if suppose that it's a sedimentary rocks, you know, so there's a different types of sedimentary rock. Suppose that this is a sandstone, okay, so sandstone consists a different type of pore, okay, that's pore, and that pore consists of the water, right, okay. Porosity, it's mean the holding capacity of the water, right, and permeability, it's to flow or to transmit the water. If suppose that here a grain is a well arranged, is this, okay, and here some space are found, so what happened, यहाँ पे जो water रहेगा वो easily यहाँ से flow हो जाएगा, ठीक है, to transmit the water, ठीक है। So porosity and permeability is two important, is a very important things, ठीक है, that present in the hydrology, and that porosity and permeability is also very important for the petroleum industry. Yes, wait. Yes, Sunil, tell me. Hello. Yes, sorry, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sorry, erosion of rock due to the water body's capability of the store fluids. Yes, very good. Study of water, है ना? Study of water in hydrology. Erosion of rock due to water bodies. No.
सही है, इरोजन इज अनदर थिंग, ठीक है, इरोजन इज कम्स अंडर द फिजिकल जियोलॉजी, ठीक है, इरोजन, ठीक है ना, एक बात मान सकते हैं, ठीक है, कि इरोजन तो सब में हो सकता है, ठीक है, नॉट ओनली सेडिमेंट्री रॉक्स, बट इन द, इफ स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द पोरोसिटी ना, सो यू जस्ट क्लिक ऑन द माइन, सो द पोरोसिटी इट मीन्स सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक में वो इम्पॉसिबल नहीं हो, मतलब बहुत लेस परसेंट चांसेस है कि इग्नियस रॉक में आपका पोरोसिटी और परमेबिलिटी होगा, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, मैं आपको फर्दर, आज तो फर्स्ट क्लास है, कल से मैं आपको बताऊंगा, है ना, इरोजन, व्हाट इज द फैक्टर्स अफेक्ट्स द इरोजन्स, ठीक है। सो ओके, द एबिलिटी ऑफ वाटर टू फ्लो थ्रू पोरस मटेरियल इज परमेबिलिटी, इज वेरी गुड, ठीक है, यस, है ना, the ability of water to flow through the porous material is the permeability, है ना, and here the permeability में भी बहुत कुछ आता है, like Darcy's law is very important, ठीक है, Darcy's laws, you know, कैसे उसका पाइप से जब पानी फ्लो करते हैं, है ना, so what is the charging discharging rate, है ना, so different type of terms or terminology we will study further, ठीक है। so हो गया ये हाइड्रोलॉजी, इट्स सिंपली द स्टडी ऑफ द ग्राउंड वाटर, है ना। Now, this is the Indian geology, you know, just similar to the stratigraphy, and resource engineering is similar to the mineralogy and economic geology. You know, what is the resources is present. Now, last one is your photogeology. Photogeology is a very, very important thing that not consider. I think it's not included in your syllabus right now. So, photogeology, it's like it's a remote sensing. Okay, photogeology means it's a remote sensing. Photogeology, it means the remote sensing, right? The remote sensing, okay, remote sensing, remote sensing, it's a very, very important branch, okay, it's a special branch, it's called the photogeology, means this, we studied about the satellite data, ठीक है, सैटेलाइट डेटा, है ना, हम लोग इसके बारे में, जो सैटेलाइट जो हमारे ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक है, वो डेटा को हम लोग स्टडीड करते हैं, ठीक है, और उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, राइट, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द रिमोट सेंसिंग, देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूजेस, ठीक है, लाइक जीआईएस, ठीक है, द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ArcGIS, QGIS, different type of software, you know, so we can include it in this remote sensing, but the base is the remote sensing, ठीक है। So अभी के लिए बस आप इतना समझो, remote sensing मतलब होता है कि जो हमारे सैटेलाइट डेटा को हम स्टडी करते हैं विदाउट टचिंग, ठीक है, हार्ड डेटा को टच किए बिना अपन कैसे उसका इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ, यू नो, ट्रांसमीटर, यहाँ पे सैटेलाइट अपना रेस छोड़ रहा है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस भी अपना रेस कुछ ट्रांसमिट करता है, ठीक है, इमिट करता है, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ, यू नो, माइक्रोवेव रेंजेस, ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, है ना, सो इसमें हम लोग रेस के बारे में पढ़ते हैं, ओके, ठीक है, राइट ना। सो दीज आर ऑल दी टाइप्स ऑफ जियोलॉजी, और भी बहुत सारा ब्रांचेस होते हैं जियोलॉजी के, लेकिन अभी आप लोग के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, वो भी इतना नहीं है, बहुत कम है सिलेबस में, तो मैं आपका सिर्फ क्या क्या कवर करूंगा वो सुन लो, है ना, व्हाट आई कवर। सो फिजिकल जियोलॉजी में थोड़ा सा इंटीरियर ऑफ द अर्थ बताऊंगा, क्रिस्टलोग्राफी पढ़ाऊंगा, मिनरोलॉजी, पेट्रोलॉजी, स्ट्रक्चरल, थोड़ा सा स्ट्रेटिग्राफी बता दूंगा, ठीक है, और अगर अगर मन करे तो हाइड्रोलॉजी भी पढ़ सकते हो, ठीक है, उसको टाइम को देखते हुए साथ में, बिकॉज बहुत है, ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा सकता ना आपको इतने कम टाइम में, सो आई जस्ट, है ना, इंट्रोड्यूस दी ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस टॉपिक्स, ठीक है, और जितना मैं दूंगा, है ना, व्हाट आई डिलीवर टू यू, ठीक है, इट्स अ वेरी सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है, सो डोंट वरी, है ना, एंड यू नो व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज द कैरियर ऑफ द जियोलॉजी, ठीक है, दिस इज द कैरियर एज अ जियोलॉजिस्ट, ठीक है, सीनियर जियोलॉजिस्ट, कंसल्टिंग जियोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट, यू नो, जो मौसम विभाग वाले होते हैं, ठीक है, जो वेदर, जो मैंने बताया ना, एक इसमें दो चीज, एक ब्रांच और ऐड होते हैं, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी, yes. What about of mining? Mining is, yes, Birudullah Raju. Sir, what about mining geology? Mining geology is simple, like
लाइक ब्लास्टिंग, लाइक ड्रिलिंग, लाइक हॉलेज रोड्स, ठीक है, लाइक बेंचिंग, लाइक इसमें भी माइनिंग जियोलॉजी के साथ में तुम आराम से इसको ऐड कर सकते हो, स्ट्रक्चरल को, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, ठीक है। सो बेसिकली ब्लास्टिंग ये सब जो है, ठीक है, ये सब जो है वो आपका माइनिंग जियोलॉजी में आता है। ओके। Sir, according to our syllabus, it may be he given mining geologies सो पर सिंगरेनी। यस, अभी सिंगरेनी। क्या है बोले तो हमारा सिलेबस में माइनिंग, अभी अभी सिंगरेनी में क्या है बोले तो माइनिंग जियोलॉजी बोल के है सर, एंड हाँ, फंडामेंटल्स ऑफ जियोलॉजी भी है। अच्छा, तो आप भी यहाँ फंडामेंटल। पे कवर। ओके ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। फंडामेंटल्स ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग जियोलॉजी, राइट ना? तो माइन हाँ सर। जियोलॉजी में थोड़ा सा इसमें आपको मैं क्या बताऊंगा, द कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, रैंकिंग ऑफ द कोल्स, ठीक है, द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो वो आपका हाँ पूरा सर। माइन माइन जियोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, है ना, आई कवर दिस टॉपिक। ओके ओके सर, एग व्हाट इज ओके। फंडामेंटल्स ऑफ माइनिंग जियोलॉजी बोल के है सर हमारे सिलेबस में। अभी तक तो ऑफिशियल का नहीं आया, 2017 में कौन सा आया वो देख रहा हूँ सर मैं। फंडामेंटल्स ऑफ माइनिंग जियोलॉजी बोल के है सर हमारा सिलेबस कॉपी में। ओके ओके, डोंट वरी, आई कवर। थैंक यू सर। या ओके। यस तरुण। यस। या गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग। सर हमारे सिलेबस है फंडामेंटल माइनिंग जियोलॉजी है सर। हाँ वो माइनिंग जियोलॉजी बारे में वो फोल्ड फॉल्स ऐसा रहता है ना सर। हाँ हाँ। हाँ उसके बारे में बताओ सर हमको ज्यादा से ज्यादा। राइट राइट राइट, फोल्ड फॉल्ट्स, ठीक है, बेसिकली दैट्स कवर्ड अंडर द माइनिंग जियोलॉजी एंड आल्सो द स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। इसलिए तो मैंने बोला दोनों को मैं कंबाइन करके बताऊंगा, ठीक है। माइन के अंदर जैसे माइनिंग जियोलॉजी, इट मींस व्हाट, आपको जब आप किसी माइंस में जाते हो, ठीक है, व्हेन यू विजिटेड इन द माइंस, ठीक है, आप देखोगे कि फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है, अनकन्फर्मिटीज है, जॉइंट्स है, ठीक है। सो आपको बहुत डिफिकल्टीज होते हैं माइन करने में, ठीक है। तो उससे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें? सपोज दैट आप आपका एक माइन, एक कोल का डिपॉजिट्स है, ठीक है, एंड कोल ऑलवेज डिपॉजिट्स इन द थर्ड लेयर। लाइक पहले कौन सा होता है बताओ? सैंडस्टोन, ठीक है, शेल कोल, ऐसे होता है ना, सैंडस्टोन शेल कोल, ठीक है। सो कोल बैंड में मिलता है, ठीक है। सपोज दैट फॉल्टिंग की वजह से कोल आपका सरफेस पे आ गया, ठीक है। सो दैट्स फॉल्टिंग, वो हम लोग अच्छे से उसको देखेंगे, ठीक है, व्हाट इज द सरफेस, व्हाट इज द मैकेनिज्म, ठीक है। ये सब हम लोग माइन जियोलॉजी में अच्छे से देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी तो मैं बस आपको ऐसे ही ब्रीफ आइडिया दिया हूँ, ठीक है ना। माइन जियोलॉजी में पढ़ाऊंगा अच्छे से, डोंट वरी। ओके। Geological disturbance, yes, okay, that's always found in the coal seams. Try to complete as more important topic as possible within specified time. Shankar, I'll try to my best, okay, but I'm not assuring you, okay, to complete all the the branches of the geology, okay, but I will try my best, ठीक है, कि आप यहाँ पे आए हो मेरे पास, ठीक है, देन है ना, बहुत कुछ सीख कर ही जाओगे, ठीक है। या फिर अभी अगर कोई मायने ज्ञान में आप पहले से भी हो, ठीक है, देन यू नो मी, है ना, कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, है ना, वो जितना मैं पढ़ाऊंगा उसी के अंडर से ही आएंगे, है ना। सो डोंट वरी, है ना, विल कवर्ड ऑल द सिलेबस, है ना, वन बाय वन, है ना, इजिली। ओके। Need not to hold the geologist. Yes, I know. At least give us the homework if it cannot be completed. Yeah, okay, okay. Okay, Shankar. Sure, sure. है ना? So tomorrow I'll start the physical geology, internal structure of the earth. ठीक है? So आप लोग internal structure of the earth के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना. ठीक है? कि अर्थ में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, ठीक है, ये सब एटलीस्ट पढ़ के आना, ठीक है। तो कल अपन उसको देखेंगे, है ना। ओके। सो आर यू सेटिस्फाइड विद द जियोलॉजी? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हो जाएगा? What we need for this exam, please try to come. हाँ, don't worry, I will explain ना, कि if जो भी आपके नीड के लिए होगा, आपके जरूरत के लिए होगा एग्जाम के लिए, आई विल एक्सप्लेन यू,
ठीक है. Yes, okay. It's just a intro class. ठीक है. Don't take tensions or don't take lengthy so much syllabus. मैंने branches दिखा दिया तो worried नहीं होना है. ठीक है. धीरे धीरे वो सब कुछ हो जाएगा. Don't worry. ठीक है. Just be cool है ना. And be comfortable with me. If you have any queries, ठीक है, with respect to geology, ठीक है, आप कभी भी, मेरा नंबर है WhatsApp पे, ठीक है, वो आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना. यू विल मैसेज मी, कॉल मी एनी टाइम. ठीक है. हाउ मेनी डेज कंप्लीट जियोलॉजी, हरिचंदन? आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है. ठीक है. क्योंकि जियोलॉजी कभी कंप्लीट नहीं होता है, बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट सून. लाइक देखो क्या होता है आगे. इसका आंसर मैं नहीं दे सकता हाउ मेनी डेज, बिकॉज थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा. ठीक है. तो अभी मैं आपको एश्योरेंस नहीं दूंगा किसी भी टाइम्स का. ठीक है. सो ओके. सो ऑल द बेस्ट है ना. यस. ओके. थैंक यू एंड गुड नाइट. ओके. थैंक यू. ओके. ओके, सी यू टुमारो देन.